Hello everyone, I am Kajal Sani, student of GPW College Faridabad. I learned and making this video at during my industrial training in July 2020 at Puresis for helping other students only for educational purpose. My topic is artificial intelligence. जैसे आप लोग आज देख रहे होंगे ज़्यादातर टास्क मशीन द्वारा ही परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल फॉर मोबाइल, लैपटॉप, दिस इज़ मशीन. सो जो चीज़ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली बेसिक मशीन है. इससे हम लोग डेली रूटीन सारा काम मशीन से ही कंप्लीट कर रहे हैं. जो भी काम हम मशीन से कर रहे हैं वो हाई एक्यूरेंसी में होता है. 100% हाई एक्यूरेंसी रहती है मशीन द्वारा परफॉर्म टास्क में. सो लेट्स वी स्टार्ट. व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं. जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा दिया है. वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देते हैं जिससे हमें उन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है. इससे उनकी डिपेंडेंसी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है. मनुष्यों ने इस मशीनों की कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज़ और उनकी कार्य करने की क्षमता, जिससे कि ये हमारे काम बहुत ही कम समय में कर सकें, जिससे कि हमारा सारा समय की बचत होगी. आपने भी शायद यह लक्ष्य किया होगा कि आजकल जिसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बस तारीफ ही किया जा रहा है. यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तब आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है और ये इतना ज़रूर क्यों है के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, जिससे कि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब इस आर्टिकल के समाप्त होने तक आपको मिल जाएंगे. हिंदी में इसका अर्थ होता है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग. यह एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंसी दिया जाता है, या यूँ कहें तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सकें और काम कर सकें. यह खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है. इस प्रक्रिया में मुख्य 3 प्रोसेस शामिल हैं. और देन फर्स्ट प्रोसेस है लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो उन रूल्स को पालन करके किसी दिए हुए कार्य को पूरा करें. देन सेकंड दूसरा है रीजनिंग. इसके अंतर्गत मशीनों को यह इंस्ट्रक्शन किया जाता है कि वह उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट के ऊपर अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अप्रॉक्सीमेट या डिफिनिट काउंसलेशन हासिल हो. देन थर्ड है करेक्शन, सेल्फ करेक्शन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में सबसे पहले जॉन MC कैर्थी ने ही दुनिया को बताया. वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया. आज ये एक पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा हो गया है और सारी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक्स तक सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं. विगत कुछ वर्षों में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन कर ली है, क्योंकि इसमें बिग डाटा की टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है. अगर मैं AI की बात करूं तो इसकी मदद से रॉ डाटा में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो गया है. वहीं इंसानों द्वारा बहुत गलतियां होती हैं. इससे कंपनीज को कम से कम समय में डाटा के ऊपर ज़्यादा इंसाइट पड़ जाता है. शुरू में क्या हुआ था, जब हमारे कंप्यूटर मशीन्स न्यू बनाए गए थे तब यूज़ करते थे अर्थमेटिक कैलकुलेशन. अलग अलग कैलकुलेशन के
सॉल्व करने के लिए मशीन हाईली एक्यूरेट थे, तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन बनाने का सोचा। एक नया डोमेन आप सामने आया है जिसमें लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं, जो आपने कि मूल रूप से कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है और जिसका मुख्य काम है यह है कि ऐसे इंटेलिजेंट मशीन बनाए जो कि मनुष्य के जैसे ही बुद्धिमान हो और जिसकी अपनी ही डिसीजन लेने की क्षमता को हम इससे यह हमारा काम और भी आसान कर देगा। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मनुष्य के लिए कितना ज़रूरी क्यों है। अगर हम एआई के पार्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन एंड मशीन विजन शामिल हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों के तरह ही सोच सके। कैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम्स को पहले सीखती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, फिर देन डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा, फाइनली उसे कैसे सॉल्व करें ते उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार की आर्टिफिशियल में इंटेलिजेंसी। देन हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, द सिस्टम विच एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, लर्न, डेमोन्स्ट्रेट, explain and advise its user. Then second है to implemented human intelligence in machine. So हम इसके ऑब्जेक्ट्स बताएंगे। To first to create expert system, the system which exhibit intelligent behavior, learn, demonstrate, explain and advise to user, जो कि खुद के पास इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है। क्या करते हैं, अपने आसपास की जो चीज़ों को हो रही हैं उसको लर्न करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव करता है एंड एक्सप्लेन करता है, देन यूज़र के पास एडवाइस देता है। एग्जाम्पल फॉर हमारे भारत में वेदर प्रिडिक्शन सपोर्ट सिस्टम की इंफॉर्मेशन सैटेलाइट, जो साइंटिस्ट वहाँ बैठे होते हैं वो सैटेलाइट के द्वारा वीडियो फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करता है, फिनोमिना रेडी करता है और उसके बाद वो इंटेलिजेंट बिहेवियर फिर उसको लर्न करता है, फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव करता है सेकंड, देन फिर उसको एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन भी होता होगा। साइंटिस्ट आर्टिफिशियल की हेल्प से ही हमें एंड उसे एडवाइस देता है यूज़र को। आर्टिफिशियल की हेल्प से ही साइंटिस्ट हमें वेदर रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है कि मौसम आने वाला है, बारिश आने वाली है या फिर अदरवाइज गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला है। देन सेकंड पॉइंट, to implement human intelligence in machine, creating system that understand, think, learn and behave like human. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वो अंडरस्टैंड समझती है, थिंक सोचती है, लर्न करती है एंड बिहेव लाइक ह्यूमन की तरह। जैसे ह्यूमन पहले सोचता है, फिर समझता है, उसके बाद फिर वो याद करता है, उसके बाद फिर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसका एग्जाम्पल है ये कार जो मैंने इस इमेज में दे रखी है। सो इस कार में अभी ये अनकम्प्लीट है, बट इस कार में कोई भी नहीं बैठा है, इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसको ये गूगल कंपनी बना रही है और अदर कंपनियां भी इसको बना रही हैं। देन सेकंड है सोफिया रोबोट,
ये बोल भी सकता है, देन स्पीच भी कर सकता है, समझ भी सकता है, बिहेव लाइक ह्यूमन की तरह। तो फर्स्ट वाले का एक एग्जांपल और है, फिजिकल मशीन, जो मूव तो नहीं कर रही है पर अपने बिहेवियर शो ज़रूर कर रही है। लाइक दिस, यहाँ पर एक फिजिकल मशीन है जो मूव नहीं कर रही है बट अपने बिहेवियर को शो कर रही है। Then third slide, what contribute to AI? Artificial intelligence. Artificial intelligence is a science and technology based on disciplines such as computer science, biology, psychology, linguistics, mathematics, and engineering. A major thrust of AI is in the development of computer function associated with human intelligence, such as reasoning, learning, and problem solving. फर्स्ट है इंजीनियरिंग, देन सेकंड कंप्यूटर साइंस। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है स्पीच से रिलेटेड बोलना, न्यूरोसाइंस ब्रेन से रिलेटेड, साइकोलॉजी मैथमेटिक्स कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, इंजीनियरिंग out of the following areas one of multiple areas can contribute to build an intelligent system. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट करती है। देन फोर्थ स्लाइड हमारी, प्रोग्रामिंग विदाउट एंड विद ऑल। प्रोग्रामिंग विदाउट ऑल, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विदाउट AI कैन आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन इट इज मीन्स टू सॉल्व। इसमें जो कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जो AI से रिलेटेड नहीं होगा तो वो उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन इट्स मीन्स उसको सॉल्व नहीं कर पाएगी, बट अ कंप्यूटर प्रोग्राम विद AI कैन आंसर द जेनरिक क्वेश्चन इट इज मीन टू सॉल्व। इससे जो AI से रिलेटेड होगा या अदर किसी से भी रिलेटेड होगा तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगी। मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम लीड टू चेंज इन द स्ट्रक्चर। अगर हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन डालते हैं तो वो चेंज कर देती है हमारे स्ट्रक्चर को। बट programming with AI program can absorb new modification by putting highly independent pieces of information together. Hence you can modify even a minute pieces of information of program without affecting its structure. इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन डालते हैं तो ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती है, बल्कि जो प्रोग्राम हमारा लिखा हुआ है उसमें ही वो और इंफॉर्मेशन ऐड कर देती है। So third last है, modification is not quick and easy. It may lead to affecting the program adversely. Modification ये ना ही easy होता है और ना ही ये जल्दी affecting the program adversely को मिलता है। Quick and then third point, program with all. Quick and easy program modification. ये quick, ये जल्दी भी, ये modification ये प्रोग्राम में हमारा जल्दी भी हो सकता है और एडवाइजर को अफेक्टिंग भी